जी नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। जी हाँ, मेरा नाम है अजय और हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहते हैं। सो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज जियोग्राफी एंड व्हाई वी शुड स्टडी जियोग्राफी। भूगोल क्या है और हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज जियोग्राफी एंड इट्स डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ जियोग्राफी एंड सब्जेक्ट मैटर और स्कोप ऑफ जियोग्राफी। तो आज के लेक्चर में हम ये 4 चीज़ें कवर करेंगे अच्छे से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में। वैसे तो हम इसको लास्ट लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं, बट लेकिन एक बार वो आपको दोबारा से समझा देते हैं। जो जियोग्राफी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मीन्स होता है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब क्या होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन ही क्या है, जियोग्राफी है। और एक और आपको बता देता हूँ, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक तत्वों तथा सांस्कृतिक तत्वों की भिन्नता का वर्णन ही क्या है, भूगोल कहलाता है। तो अब आप ये पूछोगे कि सांस्कृतिक और भौतिक तत्व क्या होते हैं। तो आपको बता देते हैं कि भौतिक तत्व कौन से होते हैं, जैसे पठार, पर्वत, मैदान, मरुस्थल। और सांस्कृतिक तत्व कौन से होते हैं, जैसे टाउन, रोड, ब्रिज, हाउस, जो कि मानव के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। तो इसमें भिन्नता किस प्रकार से आती है वो आपको समझा देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर छोटे और बड़े हर प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि भौतिक तत्वों में विभिन्नता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, जैसे कहीं पे पठार पाए जाते हैं, कहीं पे पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पे मैदान पाए जाते हैं और कहीं पे मरुस्थल पाए जाते हैं। तो यही जो भिन्नता है वो किसी को जन्म देती है, सांस्कृतिक भिन्नता को। कैसे, जैसे कि जैसे पठारों में जो घर है वो अलग प्रकार के मिलेंगे, रोड अलग प्रकार के मिलेंगे, ब्रिज अलग प्रकार के मिलेंगे। उनकी संस्कृति हर प्रकार से मतलब डिफरेंट मिलेगी दूसरे। जैसे पर्वत और इसके अंदर कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, तो यही जो भिन्नता है वो हमें क्या करती है, हमारे अंदर जिज्ञासा लेके आती है। किसी की जिज्ञासा कि भौतिक तत्वों और सांस्कृतिक तत्वों के बीच में जो भिन्नता है उसको समझने की जिज्ञासा। तो चलिए अभी इसके बाद कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो गाइस, कुछ फेमस जो डेफिनेशंस है उनको ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन दी थी जो कि एक फेमस डेफिनेशन है सर लॉरेंस डडली स्टाम्प ने, जो कि ब्रिटिश जियोग्राफर है। इन्होंने ये जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी लॉन्ग्समैन डिक्शनरी ऑफ जियोग्राफी में, जो कि पब्लिश की गई थी 1974 में। तो चलिए इसको ध्यान देते हैं और देखते हैं। भूगोल मानव प्रजाति के भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में पृथ्वी का अध्ययन मानव के घर के रूप में करता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जो कि दी थी रिचर्ड हार्टशॉर्न ने, और ये एक अमेरिकन जियोग्राफर हैं। और इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी नेचर ऑफ जियोग्राफी में, जो कि पब्लिश की गई थी 1939 में। तो चलिए इसकी ओर भी ध्यान देते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण के बीच अंत क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का अध्ययन करता है। मीन्स अंत क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का क्या मतलब है यहाँ पे, कि उनके बीच में जो भी क्रियाएं होती है, जो मतलब कुछ भी संबंध है जो, ठीक है, उसका अध्ययन करता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी थर्ड डेफिनेशन देखते हैं जो कि दी थी एडवर्ड एक्करमैन ने अपनी बुक जियोग्राफी एज ए फंडामेंटल रिसर्च एंड डिसिप्लिन में। ये जो एडवर्ड एक्करमैन थे ये एक अमेरिकन जियोग्राफर थे और इन्होंने जो अपनी बुक पब्लिश की थी वो की थी 1958 में। तो चलिए इसकी जो डेफिनेशन है उसकी ओर ध्यान देते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन तथा उनकी व्याख्या मानव संसार के रूप में करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन करता है, तो वो किसके उसकी व्याख्या किस आधार पर करता है, मानव संसार के रूप में करता है, कि मानव को पृथ्वी का घर मानकर करता है। इसमें ये कहना चाहते हैं। तो चलिए इसके बाद अभी देखते हैं नेचर ऑफ जियोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज जियोग्राफी एंड इट्स डेफिनेशन।
तो वो चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, नेचर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल की प्रकृति। तो इससे आप क्या समझते हैं? नेचर, नेचर क्या होता है? प्रकृति, मतलब स्वभाव। किसी भी, जैसे व्यक्ति का स्वभाव होता है उसी प्रकार क्या है किसी सब्जेक्ट का भी अपना क्या है स्वभाव होता है। तो वो किस प्रकार से होता है कि चलिए वो आपको बता ही देता हूँ मैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मैंने इसको पॉइंट में डिवाइड कर लिया है, तो उसके हिसाब से समझाएंगे आपको। तो प्रकृति में यह एक संश्लेषण विषय है। तो संश्लेषण विषय है वो किस प्रकार से है वो आपको समझा देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, जो भूगोल है वो क्या है, पृथ्वी पे जो रियलिटी है उसका अध्ययन करता है। और जो रियलिटी होती है वो क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुपक्षीय होती है। और जो भूगोल है हमारा वो भी क्या है, बहुआयामी है, जिसकी वजह से क्या है हमें इसके लिए बहुत सारे प्राकृतिक विज्ञान और बहुत सारे सामाजिक विज्ञान, उनसे क्या है अपना जो डाटा बेस है वो प्राप्त करता है भूगोल। जैसे प्राकृतिक विज्ञान में आप लगा लीजिए मौसम विज्ञान है हमारा, सोइल विज्ञान है मतलब मृदा विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान में आप लगा लीजिए सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है। तो ऐसे सब्जेक्टों से क्या है अपना सूचना आधार प्राप्त करता है, और सूचना आधार प्राप्त करने के बाद क्या उसका संश्लेषण करता है। ठीक है जी। तो जिसकी वजह से क्या है इसको संश्लेषण विषय बोला जाता है। और इसी की वजह से इसको एक मतलब अलग छवि बन गई है इसकी सभी सब्जेक्टों में क्या है जियोग्राफी की क्या है एक अलग छवि बन गई है। तो आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, तो क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करने वाला विषय। तो आप सभी को पता ही है कि पृथ्वी पर बहुत सारे प्राणी हैं वो क्या करते हैं निवास करते हैं, छोटे भी और बड़े भी। लेकिन भौतिक और सांस्कृतिक जो तत्व होते हैं उनमें क्या है विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि आपको बताता हूँ, कहीं पर जलवायु सेम नहीं मिलेगी एक जैसी, धरातल एक जैसा नहीं मिलेगा, जनसंख्या एक जैसी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो ये क्या है क्षेत्रीय भिन्नता एक जैसी नहीं पाई जाती, लेकिन उनके कुछ तथ्य समान मिलेंगे, लेकिन कुछ क्या हमें असमानता मिलेगी उन चीजों में। ठीक है, समानता और असमानता मिलेगी, कुछ चीजों में समानता मिलेगी, कुछ चीजों में क्या है असमानता मिलेगी। अब आते हैं हमारे, जिसकी वजह से क्या है इसमें क्या है क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करने वाला विषय से बोला जाता है। ये क्या करता है क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करता है। अब आता है हमारे थर्ड पॉइंट की ओर, कार्य कारण एवं संबंध। तो जो भूगोल है वो क्या करता है कार्य कारण और संबंध इन चीजों के ढांचे में रहकर क्या करता है अपना कार्य करता है, किसी चीज की व्याख्या करता है। जैसे कोई भी दो मतलब कृषि को ही ले लीजिए, तो जैसे हमें क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जानना है, जैसे हरियाणा का पंजाब का दो प्रदेशों के बीच में है, तो उसके पीछे कार्य कारण और उन दोनों के बीच में संबंध, उन सभी की स्टडी करेगा। तो क्या है जो भूगोल है वो क्या है कार्य कारण एवं संबंध इसके ढांचे में रहकर क्या करता है कार्य करता है। जिससे क्या है कि हम किसी चीज की व्याख्या तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में क्या हम किसी वस्तु या तथ्य क्या है फोरकास्टिंग करने में क्या है कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। उसमें उससे क्या हमारे अंदर फोरकास्टिंग करने की कुशलता का विकास होता है, क्षमता का विकास होता है। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट होने वाला है हमारा स्कोप ऑफ जियोग्राफी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कोप ऑफ जियोग्राफी, भूगोल की विषय वस्तु या फिर विषय क्षेत्र। तो इसमें मैंने भी इसको पॉइंटों में डिवाइड कर दिया है कि भूगोल की विषय वस्तु किस प्रकार से है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा मानव तथा प्रकृति के बीच अंतर प्रतिक्रिया संबंधों का अध्ययन। तो आप सभी को पता है कि जो स्कोप है विषय क्षेत्र है जो भूगोल का वो किस प्रकार से बनता है। ये है पर्यावरण, ये है मानव क्रियाएं और ये है मानव। इन सभी के मेल से क्या है हमारा क्या बनता है भूगोल का विषय क्षेत्र बनता है। तो वो किस प्रकार से बनता है आपको समझा देता हूँ। जो भी मानव प्रकृति के साथ जो कुछ प्रतिक्रियाएं करता है उसमें क्या इंक्लूड हो गया, पर्यावरण इंक्लूड हो गया, हमारा मानव इंक्लूड हो गया, और जो उसके द्वारा जो क्रियाएं की गई है या जो भी प्रतिक्रियाएं की गई है वो चीजें इंक्लूड हो गई। तो इसी में जो कुछ भी आएगा वही क्या है इसका स्कोप ऑफ जियोग्राफी मतलब भूगोल का विषय क्षेत्र है। और इसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, भूगोल के 3 आधारभूत प्रश्न जो कि मेन है, सबसे मेन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या
कि जिस विषय क्षेत्र जिस विषय पर स्टडी करनी है वो क्या विषय है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कहाँ, कि जिस विषय पर स्टडी की जाने वाली है वो कहाँ पर स्थित है, ये बात होगी। अब बात आती है हमारी थर्ड पॉइंट की, क्यों, कि जिस विषय की स्टडी की जा रही है वो क्या है, कहाँ पर है और क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके तो किसी के साथ संबंध क्या है, रिलेशनशिप विद अदर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से क्या है, भूगोल में ये 3 आधारभूत प्रश्न है और इसका स्कोप यही था, मैंने आपको समझा दिया। मानव तथा प्रकृति के बीच अंतर क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन, ठीक है जी। और भूगोल के 3 आधारभूत प्रश्न है, क्या, कहाँ और क्यों। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।